अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों बेटियों, अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। मिलके दरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अब ना सुनिएगा बेटी, ना सुनाएगी। आखिरी उम्र में क्या रो ना के दुनिया देखूं, अब तो बस कहीं धुन है कि मदीना देखूं। आमीन अल्लाह। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि इस पार में जी भर के मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है। मैनू मजबूरियां ने दूरियां ने मारिया, सदलो मदीने आका, सदलो मदीने आका। करो मेहरबानियां, डाडा है गरीब आका। कोल मेरे जर नहीं, उड़ के मैं केवें आवा, उड़ के मैं केवें आवा। नाल मेरे पर नहीं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। आखिरी उम्र में क्या रो ना के दुनिया देखूं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलुम्मी वाले वसल्लम सलावतन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। यानी कि बयान है, बगदाद के अंदर एक बुजुर्ग थे हज़रत अदम बलगी रहमतुल्लाह अलैह। एक ताजिर आपके पास आया, बुजुर्ग के कहा कि हज़रत मैं तिजारत करने के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो हज़रत अदम बलगी रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की। 2 या 3 महीने के बाद तिजारत करके जब ताजिर आया तो काफ़ी मुनाफा हुआ उसको, वो बहुत खुश था। हज़रत अदम बलगी के पास गया कि हज़रत मेरी दावत आप कबूल करें। तो हज़रत अदम बलगी रहमतुल्लाह अलैह किसी के यहाँ दावत में या किसी के घर नहीं जाया करते थे। ताजिर के बहुत इसरार के ऊपर कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी दावत कबूल करते हैं, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। कहा कि हज़रत 3 शर्तें नहीं, आप 100 शर्तें मनवाएं, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। कहा कि नहीं, सिर्फ 3 शर्तें हैं। तो ताजिर ने कहा कि हज़रत वो कौन सी? कहा कि जहाँ चाहूँगा वहाँ बैठूँगा, जो चाहूँगा वो खाऊँगा, और जो मैं तुम लोगों को कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। ताजिर ने दिल में सोचा कि 7 रंग का खाना बनवा लिया जाए, क्या पता कौन सा खाना पसंद करें। जगह जगह कालीन, तख्त, गाँव तक ये लगवा दिए उसने, और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े नमाज की तलकीन करेंगे। 3 शर्तें ताजिर ने कबूल किया। दिन मुकर्रर हुआ तो ताजिर इतना खुश था कि उसने आधे शहर को दावत दे डाली।
क्या किया, आधे शहर को दावत दे दी कि मेरे घर में हज़रत अदम बल्गी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ ला रहे हैं, तो सबकी दावत है। तो 7 रंग का खाना जगह जगह, यानी कि गाँव तकिए और तखत जो ज़माने में हुआ करते थे, जब सारे मेहमान इकट्ठे हो गए तो हज़रत अदम बल्गी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, तो सब खड़े हो गए। तो हज़रत अदम बल्गी रहमतुल्लाह अलैह कहाँ पर बैठे, जहाँ मेहमानों के जूते थे वहाँ पर आप बैठ गए। इतने बड़े बुजुर्ग बैठ गए, क्योंकि शर्तें मंजूर थी, इसलिए ताजिर कुछ बोला नहीं। कहा कि हज़रत खाना शुरू कर दिया जाए। आप उठे, आपने अपने थैले में से रोटी का इतना सा टुकड़ा निकाला, सूखा हुआ खाया और एक गिलास पानी का पिया, और कहा कि या इलाहुल आलमीन, आसमान की तरफ मुंह करके कहा कि मैंने थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा खाया और एक गिलास पानी का पिया है। 2 शर्तें हो गई। जब तीसरी शर्त, सब खाना खाकर फारिग हो गए, तो ताजिर से कहा कि एक चूल्हा ले आओ, तवा ले आओ, लकड़ियाँ ले आओ। एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। ताजिर ने हुक्म की तामील की और चूल्हा भी आ गया, आग जलाकर तवा रख दिया। जब तवा सुर्ख हो गया तो आपने तवे को नीचे रखकर उसके ऊपर दोनों पाँव रखकर खड़े हो गए और कहा कि या इलाहुल आलमीन, मेरे आज के खाने का जो हिसाब है, यानी कि मैंने इतना सा रोटी का टुकड़ा खाया है और एक गिलास पानी का पिया है, और आप तवे से नीचे उतर गए। लोगों से कहा कि 7 रंग का खाना अभी तुम लोगों ने खाया है, अभी का हिसाब इस तवे पे खड़े होकर तुम मुझे दे दो कि तुमने कितने लुक़्मे खाए हैं। तो लोगों की चीखें निकल गई। क्या हुआ कि हजरत आप बुजुर्ग हैं, आप में करामत है, आप खड़े हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। तो हजरत अदम बल्गी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया कि कल क़यामत का दिन होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा। क्या होगा? सवा नेज़े पर होगा। ज़मीन सुर्ख होगी, तांबे की तरह तपती हुई होगी, खौलती हुई होगी। तो मुझे ये बताओ, उस टाइम मैदान महशर में खालिक और मालिक के सामने खड़े होकर, यानी कि पूरी ज़िंदगी का हिसाब कैसे दे पाओगे? कौन सी तुम लोगों में करामतें आ जाएंगी? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, के ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी कि इतना खाओ जो हिसाब दे सको, इतना खर्च करो तो हिसाब दे सको। तो पूरी ज़िंदगी का हिसाब कैसे दे पाएंगे हम लोग? ये चीज़ें हम लोग नहीं समझते। और यानी कि एक शेर सुनाऊंगी आपको, काट देंगे वो हाथ जो मोहम्मद का नाम मिटाए, और चूम लेंगे वो कलम जो लिखे नाम मोहम्मद। वो ज़बान कितनी प्यारी होगी जो लेती है नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो ज़बान कितनी प्यारी होगी जो लेती है नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर दम है हम मुसलमानों में, यानी कि इस वो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा घर घर पहुँचाएँ और नारा लगवा दें कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्यों कि आज अगर हम खामोश हैं, क्यों खामोश हैं? क्या हमारे यानी कि ईमान में कोई कमज़ोरी आ चुकी है कि फ़लस्तीनों ना घबराओ खुदा की शान बाकी है? क्या फ़लस्तीनों ना घबराओ खुदा की शान बाकी है? अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ए यजीदो न दिल में मुस्कुराओ, अभी तो आखिरी जंग मैदान करबला की बाकी है। दुआ मांगिएगा मेरे साथ। या इलाहुल आलमीन, या अल्लाह तेरे हबीब के सदक़े से, या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा। या अल्लाह जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना रहम और करम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन उन पे करम अपना अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन, तू रहीम है, तू रहमान है, तू सत्तार है, तू जब्बार है, तू ही तो रहमान है मौला। या अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजी बना दे। या इलाहुल आलमीन हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। या इलाहुल आलमीन हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे। या अल्लाह जब तेरा वादा वक्त मौत का आए तो हम सब की ज़बान पे हो हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ہماری ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں آگے پہنچانے میں بہت زیادہ ثواب ہے. پلیز اسے سبسکرائب بھی کیا کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگلی ویڈیو